Hello everyone, I hope you all are doing great. So we are going to discuss about data exploration, why it is very much important today. We are going to see that. So देखो डेटा आजकल के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर फॉर इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट गेन करना है, अपने इंडस्ट्री को ग्रो करना है एंड टू फॉर द रिसर्च पर्पस AI ML डीप लर्निंग ये सब यूज़ हो रहा है, सब डेटा के बेसिस पे ही होता है. विदाउट डेटा देर इज़ नथिंग सच एज AI ML और एनीथिंग. सो हम लोग सब कुछ डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में. सो व्हाट टॉपिक्स वी विल कवर हियर विल बी व्हाट इज़ डेटा साइंस प्रोसेस, टाइप्स ऑफ डेटा, data analysis pipeline, what is data exploration, our main motto will be here, and data visualization. So इन सभी को हम लोग डिटेल में समझेंगे एकदम अच्छे से बेसिक से. सो एक एक करके सारे टॉपिक्स को भी हम लोग देखते हैं. तो द फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ डेटा साइंस प्रोसेस. डेटा साइंस क्या है और क्या प्रोसेस फॉलो करता है डेटा साइंस. सो देखो यहाँ पे एक पिक्चर अभी यहाँ पे सामने आया है, OSEMI करके कुछ लिखा हुआ है. इसी को हम लोग कहते हैं डेटा साइंस प्रोसेस. सबसे पहले हम लोग डेटा को ऑब्टेन करते हैं, फिर डेटा को हम लोग स्क्रब करते हैं. स्क्रब मतलब इन सेंस आप बर्तन को मांजते हो तो बर्तन क्लीन होता है, तो उसी तरह से हम लोग डेटा को स्क्रब करते हैं. देन वी आर एक्सप्लोरिंग द डेटा, देन वी आर मॉडलिंग द डेटा विच वी कलेक्टेड, एंड फाइनली वी इंटरप्रेट द डेटा. सो इन सबको करने का बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टेप है जो कि हम लोग आगे किसी और वीडियो में देखेंगे. I hope you understand the data science process. First of all, we will obtain data from the relevant sources. उसके बाद हम लोग डेटा को स्क्रब करेंगे, जो मशीन समझ सके उस टाइप से उसको क्लीन करेंगे. एंड लेटर वी विल अंडरस्टैंड और लेट्स से एक्सप्लोर द डेटा इन पर्टिकुलर पैटर्न्स. कोई अच्छा सा पैटर्न या चार्ट बना के हम लोग देखेंगे कि डेटा किस टाइप का है. एंड उसके बाद कोई एक ऐसा मॉडल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिससे कि हम लोग फोरकास्ट कर सके कि क्या क्या एजम्पशन हो सकता है. एंड फाइनली वी विल इंटरप्रेट अवर रिजल्ट. So this was all about data science process. Now let us move towards the types of data. डेटा कितने टाइप्स के होते हैं और सभी टाइप्स के हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखेंगे. तो देखो डेटा दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव में दो टाइप है, नॉमिनल और ऑर्डिनल. सो नॉमिनल डेटा किसे कहेंगे हम लोग, जेंडर हो गया जैसे कि वुमेन मैन, ये एक तरह से नॉमिनल डेटा होता है. हेयर का कलर कौन सा है, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे इंस्टेंस हमको पता चल रहा है. एथेंसिटी कैसा है, मीन्स ब्लैक है या फेयर है जो हम लोग बोलते हैं ना, उस तरह से. एंड ऑर्डिनल डेटा किसको कहेंगे हम लोग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस टाइप का जो डेटा होता है उसको ऑर्डिनल डेटा कहते हैं. या फिर समझ लो लेटर हो गया, ABC, ग्रेड्स होंगे, एंड इकोनॉमिक स्टेटस लो, मीडियम, हाई. दिस आर ऑल द क्वालिटेटिव डेटा विच इज़ मीन्स वो डिफाइन करता है कोई क्वालिटी को. ओके. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ डेटा इज़ क्वांटिटेटिव डेटा, जिसमें कि दो और टाइप्स है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. सो डिस्क्रीट डेटा मीन्स अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा. जैसे कि एग्जांपल देख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास. ओके. द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए कंपनी, द नंबर ऑफ होम रन्स मेड इन अ बास्केटबॉल गेम. तो ये सब हम लोग काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड डेटा होता है, इसी को हम लोग डिस्क्रीट डेटा कहते हैं. एंड सेकेंड क्वान्टिटेटिव डेटा क्या है, कंटिन्यूस डेटा, जो टाइम के साथ बढ़ते जाता है. जैसे कि हाइट ऑफ द चिल्ड्रन, जैसे रूम का स्क्वायर फुट पहले कितना बड़ा बड़ा मीन्स फ्लैट्स मिलते थे, डे बाय डे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है एरिया भी कम होते जा रहा है. द स्पीड ऑफ द कार कंटिन्यूस चेंज होते जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस डेटा. सो आई होप कि आपको बहुत अच्छा क्लियर डिफरेंस हो गया वो डेटा किस किस तरह के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव में भी टाइप्स दो दो होते हैं, वो भी हमने अच्छे से देख लिया विथ एग्जाम्पल. आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट नहीं है. So after knowing the types of data, it's time to clean our data and to analyze that. So data analysis pipeline, तो किस तरह से डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं अभी देखते हैं. So जो भी डेटा है ना उसको डेटा माइनिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. So before data mining we have to do data pre-processing, then mining, and after that data post processing जिसको हम लोग रिजल्ट कहते हैं. सो इन सब का मैं डिटेल में तो समझाना होगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ. देखो माइनिंग इज़ नॉट ओनली द स्टेप इन डेटा एनालिसिस. सो उसके लिए हमको पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग करना होता है. अब प्री प्रोसेसिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि एज वी नो इन टर्म्स ऑफ डेटा साइंस रियल डेटा इज़ नॉइजी एंड इनकम्प्लीट एंड इनकन्सिस्टेंट. एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास एक कॉलम है जिसमें हाइट ऑफ स्टूडेंट दिया इन सेंटीमीटर्स. ओके. बट जब हम लोग लार्ज डेटा से डील कर रहे होते हैं जहाँ पे मिलियंस ऑफ इनपुट्स होते हैं, तो वहाँ पे एक दो डेटा ऐसा होगा, इनपुट होगा जिसमें हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन फिट दिया होगा.
सो इस तरह के कुछ डेटा हमारे जो डेटा सेट में रहेंगे वो डेटा को नॉइजी बनाता है। सो हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको डेटा को क्लीन करना होगा, क्योंकि डेटा जो क्लीन रहेगा वही हमारे डेटा सेट में और हमारे डेटा एनालिसिस में ज़्यादा काम होता है। सो डेटा क्लीन करने के कुछ टेक्निक्स हैं यहाँ पे, जैसे कि सैम्पलिंग हो गया, डायमेंशनलिटी रिडक्शन हो गया, एंड फीचर सेलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन आर सम ऑफ द टेक्निक्स। सो देखो, प्री प्रोसेसिंग तो हो गया, माइनिंग भी हो गया, एंड आफ्टर दैट हम लोग डेटा को पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। सो मेक द डेटा एक्शनेबल एंड यूजफुल, इसीलिए हम लोग उसको पोस्ट प्रोसेस करते हैं। सो पोस्ट प्रोसेसिंग में हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं एंड डेटा को विजुअलाइज करते हैं। सो ये दो तरीके से हम लोग डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूज़र उसको देखता है और समझता है कि क्या है इसमें, ओके, क्या रिजल्ट है। सो मूविंग टूवर्ड्स अवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डेटा एक्सप्लोरेशन। नाउ व्हाट इज़ डेटा एक्सप्लोरेशन? आखिर है क्या ये चीज़ डेटा एक्सप्लोरेशन, और इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेटा क्या होता है, ओके, एंड एक्सप्लोरेशन क्या होता है सेपरेटली। दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई भी फैक्ट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग कहते हैं डेटा। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। एंड व्हाट इज़ एक्सप्लोरेशन? एक्सप्लोरेशन इज समथिंग दैट इज़ लाइक सर्वे, रिसर्च, और जो भी एनालिसिस और स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोरेशन। हम उस डेटा को, उस फैक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और छानबीन करके देख रहे हैं कि क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंस है, क्या क्या फ़ायदा है। अब देखो, डेटा एक्सप्लोरेशन में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं डेटा के बारे में, और इस डेटा को स्टडी करने के लिए हम लोग इन डेटा को अरेंज करते हैं अच्छे से, गैदर करते हैं अच्छे से, क्योंकि तभी तो ये अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग आखिर में कर क्या रहे हैं, ये एनालिसिस क्यों किया जा रहा है, ओके। एक और डेफिनेशन देख लो डेटा एक्सप्लोरेशन का, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। डेटा एक्सप्लोरेशन इज़ द इनिशियल स्टेप ऑफ डेटा एनालिसिस, ओके, क्योंकि पहले हम लोग डेटा को ढूंढेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तभी तो एनालिसिस कर पाएंगे। देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ पूरा, ओके। वेयर यूज़र एक्सप्लोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट इन एन अनस्ट्रक्चर वे, और इसी को हम लोग कहते हैं इनिशियल पैटर्न, जैसे कि कोई कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ के निकालना, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसी सब प्रोसेस में। इसमें हम लोग पूरा डिटेल में नहीं बताते कि क्या है एक्चुअली में, एक ओवरव्यू दे देते हैं, ओके। द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द एक्वायर्ड डेटा टू फाइंड आउट द यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एक्वायर्ड डेटा, इसी को कहते हैं हम लोग डेटा एक्सप्लोरेशन। एक ओवरव्यू देना है, ब्लूप्रिंट तरह का चीज़ देना, ओके। इट इज़ डन बाय विजुअलाइजेशन, ओके। सब हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन को समझते हैं कि वो आखिर किस तरह से प्रोसेस करता है, काम कैसे करता है। सो देख लो डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। सो आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा इट इज स्टोर इन द एक्सेल शीट। हमको पता है कि ये .csv फाइल या फिर जेसन फॉर्मेट में रहता है एक्सेल शीट में, ओके। नाउ वी विल विजुअलाइज द डेटा विच वी हैव कलेक्टेड, और जो डेटा हम लोग कलेक्ट किए हैं तो उसको विजुअलाइज करेंगे। सो विजुअलाइजेशन इज क्या होता है एक्चुअली में? इट इज़ अरेंजिंग इट यूनिफॉर्मली, कन्वर्टिंग इट इनटू पाई चार्ट, टेबल और बार ग्राफ, और से फ्लो चार्ट, कोई अच्छा सा डायग्राम बना के दिखाना, डायग्रामेटिक वे, जिससे हम लोग आंखों से देख के समझ जाएंगे कि ये पिक्चर हमको क्या कहना चाह रहा है। इसको कहते हैं हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन। नाउ वन क्वेश्चन कम्स हियर कि व्हाई वी नीड टू विजुअलाइज द डेटा विच वी हैव कलेक्टेड। क्योंकि देख लो, जब हम लोग नॉर्मल डेज में, नॉर्मल लाइफ में बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा से डील कर रहे होते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज़ एंड रिसर्च थिंग, हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, और इसको नॉर्मल एक्सेल शीट में मैनेज करना नहीं पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक्सेल शीट का भी एक लिमिट होता है। तो इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को डील करने के लिए हमको डेटा विजुअलाइज करना पड़ेगा, और क्योंकि हम लोग इसको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ, तो वहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। याद करो अपना 9-10 की बार ग्राफ हम लोग रेंज में बनाते थे, 9 से 10 तक एक बड़ा सा बिल्डिंग बना देंगे। सो उस तरह से क्या होगा, हम लोग मिलियंस ऑफ डेटा को एक छोटे से डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच विल हैव सम क्वालिटी मीनिंग इन डैट, ओके। तो इसीलिए हम लोग डेटा को विजुअलाइज करते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे डेटा एक्सप्लोरेशन और डेटा विजुअलाइजेशन के बीच, और फिर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता जाएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। सो ये डिफरेंस एक लाइन में समझो। देखो, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कलेक्टेड डेटा इज कॉल्ड डेटा एक्सप्लोरेशन, और डेटा एक्सप्लोरेशन को करने के लिए हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं। देखो, वी नीड टू विजुअलाइज द डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग इट, विच हेल्प्स इन परफॉर्मिंग डेटा एक्सप्लोरेशन। समझे ये चीज़ को, समझे आप, कनेक्शन समझो इन दोनों के बीच में, ओके। सो लेट अस नाउ लुक टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन. So data visualization is a better understanding of data. It provides insight of the data, allow user interaction,
provide real-time analysis, helps to make decision quickly, reduce the complexity of data, क्योंकि हम लोग इसको बार ग्राफ, पाई चार्ट इन सब के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. This point is very interesting. Data visualization provides relationship and pattern contained within the data, and it also defines the strategy of your data model. Data visualization provides an effective way of communicating between the users. कि आपने किस तरह का डेटा एक्सप्लोर किया उसको अच्छे से विजुलाइज करके दिखा हम लोग को, और हम लोग उसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये पैटर्न क्या दिखा रहा है हमको. सो डेटा विजुअलाइजेशंस करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, वो टूल्स हम लोग अभी यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे. सो डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, आई एम प्रोवाइडिंग यू 20 टूल्स हियर. सो हम उनको आप एक बार सर्च करके देखना कि हर एक टूल किस तरह से यूज़ होता है और डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए उसका क्या क्या यूजेस है. सो कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे. Microsoft Excel, Tableau, ClickView, Fusion Chart, Data Wrapper, etc. etc. There are 20 visualization tool which I am writing here. मार्केट में और भी टूल्स अवेलेबल है, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो. फिलहाल तो आप इनमें से कोई टूल ऐसा उठा लो और उनको चेक करोगे किस तरह से उसमें किस तरह से डेटा को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ किया जाएगा इन टूल को. अब देखो डेटा को किस बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करें उसको कैसे समझा जाए, तो वो वहाँ पे देख लो. हाउ टू सेलेक्ट ए प्रॉपर ग्राफ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन. अगर आपके पास से वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, तो आप उनको सिंपल बार चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो. कंपैरिजन ऑफ ट्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, तो उसको आप लाइन चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हो. डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेटा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज के हिसाब से अगर आपको रिप्रेजेंट करना है डेटा को, तो आप हिस्टोग्राम का यूज़ कर सकते हो. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिस्टोग्राम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का यूज़ किया जाता है. ओके, कुछ और एग्जांपल है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, जैसे कि हाईलाइट ए पोर्शन ऑफ ए होल. सपोज़ कि आपको एक पर्टिकुलर रीजन में एक साल में किस किस टाइप के सीजन्स आते हैं, कैसे कैसे क्लाइमेट होता है, वो रिप्रेजेंट करना है तो आप पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हो. या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में कितने टाइप का फूड को लोग कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए आप पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हो. एंड इसी तरह से आप बहुत सारे चार्ट्स को मिला के एक मल्टीपल चार्ट का भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ताकि उसको यूज़र्स और अच्छी तरह से समझ सके. तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम लोग डेटा को विजुअलाइज करते हैं. आई होप कि आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया हो. एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा. अभी डेटा एक्सप्लोरेशन हमने स्टार्ट किया था और हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए डेटा साइंस के बारे में. तो हमने डेटा साइंस प्रोसेस को समझा, OSEMI मॉडल को समझा, टाइप्स ऑफ डेटा देखे हमने किस तरह के डेटा होते हैं, डेटा एनालिसिस पाइपलाइन देखा कि प्री प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग एंड डेटा पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होता है. फिर डेटा एक्सप्लोरेशन को समझा और फिर उसके मेथड देखे क्या क्या होते हैं. तो डेटा एक्सप्लोरेशन को हमको करने के लिए डेटा विजुअलाइजेशन की ज़रूरत होती है, और डेटा विजुअलाइजेशन क्या इंपॉर्टेंस रखता है डेटा को एनालाइज करने में, वो भी हमने देखा. क्या क्या एडवांटेजेस है डेटा विजुअलाइजेशन के, और क्या क्या टूल्स है जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं. एंड हमारे डेटा के हिसाब से हम लोग किस बार चार्ट का यूज़ करें डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये भी हमने देख लिया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी परफेक्टली. थैंक यू.